पुद्गल अनुभव नहीं करता है, जीव अनुभव करता है। अच्छे का भी अनुभव करता है, बुरे का भी अनुभव करता है। पुद्गल का जीव पर उपकार है, जीव का जीव पर उपकार है। जीव का जीव पर इस रूप में उपकार है, पिता ने बेटे को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, दुकान धंधे से लगाया, बच्ची को पढ़ाया लिखाया, विवाह किया। तो जीव का जीव के ऊपर उपकार है, क्योंकि वो जीव महसूस करता है। महसूस करे तो उपकार है, और महसूस ना करे तो क्या उपकार है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सोने की चैन दे दे तो व्यक्ति खुश हो जाए, अरे भैया यार आपने सोने की चैन दे दी। और यदि सोने की जंजीर से जानवर को बांध दिया जाए तो जानवर क्या महसूस करेगा, फालतू कहां फंस गए, इसने बांध दिया हमको। और कोई कहे कि नहीं नहीं सोने की चैन से बांधा है तुमको, जंजीर से, सोने की है, काहे का सोना, क्या करना हमको सोने फोने से, काहे का सोना। उसको सोने का ज्ञान नहीं है, महसूस ही नहीं करेगा वो। जिसको ज्ञान है वो अनुभव करता है, अच्छे का भी अनुभव करता है, बुरे का भी अनुभव करता है। तो जीव का जीव पर उपकार होता है, कथनचित पुद्गल का जीव पर भी उपकार होता है, लेकिन जीव का पुद्गल पर उपकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम करना भी चाहें तो वो अनुभव नहीं करेगा, और अनुभव नहीं करेगा तो उपकार के किए जाने का कोई मतलब नहीं। राग द्वेष हमारे अंदर विभाव रूप में आते हैं, तो उन विभाव भावों को दूर करके वीतरागता के स्वभाव भावों को हम ला सकते हैं। ये एक सिद्धांत है। चेतना की शुद्धता को पाना है तो उपादान हमारी आत्मा ही होगी, दूसरे की आत्मा हमारी शुद्धता में कारण नहीं बनेगी। निमित्त बन सकते हैं भगवान, निमित्त बन सकते हैं गुरु, पर कार्य तो हमारे अंदर होगा। निमित्त भगवान भी बन सकते हैं, निमित्त गुरु भी बन सकते हैं, लेकिन घटना कहाँ घटेगी? घटना कहाँ घटेगी? अंदर घटना घटेगी। करंट तो अंदर उठेगा, अंदर करंट नहीं उठेगा तो लाइट नहीं जलेगी। बाकी फिटिंग आप अपनी करते रहो, हाँ करंट अंदर होना। तो इस तरह से उपादान हमारा जीव द्रव्य है। सिद्ध भगवान बनने के लिए उनका अपना जीव द्रव्य का शुद्ध उपादान है। जब तक विभाव में रहा विभाव में रहा, और जब स्वभाव में आया तो स्वभाव में आ गया। और एक बार यदि जीव द्रव्य शुद्ध हो जाए तो फिर लौट करके वह अशुद्ध नहीं हो सकता। ये उसकी विशेषता है। जीव अशुद्ध है तो अशुद्ध 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 रहेगा, और एक बार यदि शुद्ध हो गया तो लौट करके फिर वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। जीव की शुद्धता में निमित्त और उपादान की मैत्री मानी गई है। उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है, किंतु उसके ढलने में
निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। इसे यूं कहें तो और उत्तम होगा, इसे यूं कहें तो और उत्तम होगा कि उपादान का कोई यहाँ पर परम मित्र है, उपादान का कोई यहाँ पर परम मित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है, जो अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है। अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है। उपादान जितना आगे बढ़ना चाहे गंतव्य तक जाने के लिए निमित्त उसका साथ देगा। मुक्ति हमें अपने परिणामों से मिलेगी, चेतना के शुद्ध परिणामों से मिलेगी। केवल ज्ञान शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट अवस्था से होगा। घातिया कर्मों के नष्ट होने पर अनंत चतुष्टय आएगा। अघातिया कर्मों के नष्ट होने पर शेष 4 गुण और प्रकट होंगे, 8 गुण प्रकट होंगे। ये सब हमारे अंदर ही होंगे। लेकिन इतना होने में निमित्त साधन क्या क्या बनेंगे? रत्नत्रय का परिणाम होना। अब रत्नत्रय के परिणाम के लिए, रत्नत्रय की पूर्णता के लिए मनुष्य की पर्याय होना, पुरुष पर्याय होना, मानव भव और पुरुष पर्याय। नहीं महाराज जी, श्राविकाओं को भी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो होता है, चारित्र श्रावक के योग्य ही होता है, महाव्रतों के योग्य नहीं होता। फिर ऐसी रत्नत्रय की पूर्णता के लिए पुरुष पर्याय, उस पुरुष पर्याय में भी दिगंबरपना, दिगंबरपना में महाव्रत आ जाएंगे। अरे दिगंबरपना में आएंगे, दिगंबरपना साधन है, आ ही जाए कोई जरूरी नहीं। पर जब भी आएंगे महाव्रत दिगंबरपना में आएंगे। तो दिगंबरत्व तो साधन है। पिच्छी कमंडल, पिच्छी कमंडल ले लो तो मोक्ष हो जाता है क्या? पिच्छी कमंडल ले लो तो मोक्ष हो जाएगा? पिच्छी कमंडल लेने से मोक्ष नहीं होता। तो फिर जब पिच्छी कमंडल लेने से मोक्ष नहीं होता तो काय को ले? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी आपने फिर कहा था कि पिच्छी कमंडल लेने से मोक्ष हो जाता है, तो हमने ले लिया। हमने तो कितनी पुरानी पिच्छी घर में रख ली, 1 2 3 4 हो गई। आपके पास तो ये कही है महाराज, हमारे पास तो 3 3 4 4 रखी हैं। आपने तो कहा ना पिच्छी कमंडल लो। अरे पिच्छी कमंडल लेने का मतलब है दीक्षा लो। तो पिच्छी कमंडल लेने से, दीक्षा लेने से मोक्ष हो जाएगा? हो जाए तो अच्छी बात है, फिर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। नहीं, आप तो पक्का बताओ। तो पक्का तो है कि लोगे तो मोक्ष होगा, लेकिन लेके बैठे रहोगे तो मोक्ष नहीं होगा। लेने से तो होगा, लेकिन ले करके हाथे में लिए बैठे रहोगे पिछी कमंडल तो होने वाला नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? पिछी कमंडल का महत्व क्या है? पिछी कमंडल की भूमिका प्रवृत्ति में है। क्या? पिछी कमंडल की उपयोगिता प्रवृत्ति करने में है। सामायिक में बैठ गए तो पिछी का और कमंडल का विकल्प नहीं। पिछी कमंडल रख करके उसको देख के सामायिक थोड़ी की जाती है। पिछी कमंडल प्रवृत्ति के समय आवश्यक है, निर्वृत्ति में पिछी कमंडल भी गौण हो जाते हैं। अरे पिछी कमंडल तो छोड़ो, शरीर का दिगंबरपना भी गौण हो जाता है। अरे नहीं नहीं, दिगंबर बने बिना तो कुछ होता नहीं है। होता तो नहीं है,
लेकिन दिगंबरत्व भी एक साधन ही है, बाहरी साधन ही है। वो तो दिगंबर पने में मुनि महाराज थे, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, यहां तो इनको उपसर्ग करके कपड़े उड़ा दिए और इनको केवल ज्ञान हो गया। बताओ, वहां दिगंबर महाराज बैठे हैं, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, इनको उपसर्ग करके ढांक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और उपसर्ग में केवल ज्ञान हो गया। तो शरीर तो बाहर है, साधन है, अंतरंग से परिणामों में दिगंबर पना होना, और उन दिगंबर पना के परिणामों की पूर्ति निर्ग्रंथ मुद्रा से ही होगी। अपने परिणामों में निर्ग्रंथता ही होना, ऊपर से कोई कुछ भी कर दे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये है, एक भक्त भगवान के पास पहुंच गया, निवेदन कर दिया, भगवान हमारा कल्याण कब होगा, भगवान हमारा कल्याण कब होगा, बताओ ना भगवान हमारा कल्याण कब होगा। तो भगवान ने कहा, जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या कहा? जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उस भगत ने झटपट घर गृहस्थी छोड़ी और भगवान को पकड़ लिया। अब 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल निकल गए। अब वो दिन गिन रहा है, महीने गिन रहा है, गिनते गिनते उससे रहा नहीं गया भगवान के पास में। भगवान आपने तो कहा था कल्याण हो जाएगा, कितने दिन कितने महीने निकल गए, अभी तक कल्याण हुआ नहीं, बताओ ना कब कल्याण होगा। तो भगवान कहने लगे, जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। है? जब तक तुम हमें नहीं छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा। अरे ये क्या मामला है भाई, भगवान आप भी बड़ी अलग अलग तरह की बातें करते हो। पहले दिन आए थे तो आप कहने लगे जब तक हमें नहीं पकड़ोगे कल्याण नहीं होगा, और आज कह रहे जब तक हमें नहीं छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा। एक बात कोई बताओ ना। बोले नहीं, एक बात से काम नहीं बनेगा, काम तो दोनों बातों से बनेगा। इसका मतलब क्या है? आप पहले कहते हो कि जब तक हमें पकड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा, अब कहने लगे जब तक छोड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसार को छोड़ने के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा। आपको संसार छोड़ना है तो संसार को छोड़ने के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा, और अपने आप को पकड़ने के लिए मुझे भी छोड़ देना पड़ेगा। इसे कहते हैं जैन दर्शन का रहस्य, जैन दर्शन की सूक्ष्मता। कितनी बढ़िया बात। संसार को छोड़ने के लिए गुरु और प्रभु को पकड़ना ही पड़ेगा। बिना प्रभु बिना गुरु को पकड़े संसार छूट नहीं सकता। प्रथमतया प्रभु और गुरु को पकड़ना ही पड़ता है। लेकिन अब जब अपने में उतरना है, जब अपने को पकड़ना है, अपने तत्व में रमना, अपने तत्व में जमना है, तो फिर बाहर के प्रभु और गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है और अपने तत्व में लीन हो जाना पड़ता है। ये अध्यात्म का सार है, निचोड़ है, निचोड़। ऐसी व्याख्या मिलती कहाँ है?
एक कहेगा पकड़ो सो पकड़ो ही पकड़ो, पकड़ो सो पकड़ो ही पकड़ो। एक कहेगा छोड़ो सो छोड़ो ही छोड़ो, छोड़ो सो छोड़ो ही छोड़ो। नहीं, पकड़ने पकड़ने में भी नहीं और छोड़ने छोड़ने में भी नहीं। पहले पकड़ो और फिर छोड़ो। प्रथम भूमिका में पकड़ना जरूरी है और अंतिम भूमिका में, श्रेष्ठ भूमिका में सबसे हट जाना, अपने में रम जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो निमित्त है, यह निश्चय से उपादान का मित्र होता है और यह निमित्त रूप मित्र निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक उपादान का साथ देता है, अंतिम समय तक साथ देता है, अंतिम समय तक, सिद्ध बनने तक, शुद्ध होने तक निमित्त साथ देता जाता है। निमित्त साधन सही होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए, साधन सही होना चाहिए। और फिर एक बार रस्सी की ओर आदर की आंखों से देखता हुआ परिवार, और फिर एक बार रस्सी की ओर आदर की आंखों से देखता हुआ परिवार छने जल से कुंभ को भरकर, कितनी बढ़िया बात की। अब पानी भरा भी जा रहा है तो छान करके भरा जा रहा है। संत कवि साधक जिस तत्व को महत्व देते हैं वो तत्व पग पग पर झलकता है। कुंभ को भरा भी जा रहा है पानी से तो यूं नहीं भरा जा रहा, छने हुए जल से। इन्हीं सब बिंदुओं से लेखक की मान्यता स्पष्ट होती है, लेखक के विचार मालूम होते हैं, उन विचारों से लेखक की परंपरा मालूम होती है, साधक का जीवन मालूम होता है, साधक किस विचारधारा में ढला है, लेखक किन विचारों का पोषक है, किन विचारों को महत्व देता है, आचार विचार उनका कैसा होगा, उनके अनुयायियों का आचार विचार कैसा होगा। इन्हीं बिंदुओं से सारे रहस्य उद्घाटित होते हैं और इन्हीं बिंदुओं से शोध के विषय मिलते हैं।